थैंक यू बच्चों, बैठ जाओ। लगता है इसमें 7 और 8 क्लास का बच्चा ही बैठा हुआ है। थैंक यू। तो आज बताओ, आपको पहाड़ा आता है? चलिए, पहाड़ा आता है, खड़े होइए। आप 19 का पहाड़ा बोलिए। 19 से 106 नहीं होता। बाबू बैठ जाओ, थैंक यू। आज आपका जो पहाड़ा में हिचक है, उस हिचक को दूर करने जा रहे हैं, ठीक है? कि बिना रटे हुए वो पहाड़ा आप 2 से लेकर के हजारों हजार तक कैसे लिख पाओगे, ये साधारण तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप 1 से लेकर और 10 तक लिख लेना, राइट? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बताओ कि 10 तक तो सभी लड़का लिख पाओगे? चलिए, इसके बाद आपका हम दिखा रहे हैं। अब हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद 1 से 10 तक लिखे हैं, अब हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं। एक में कितना जोड़ेंगे जो 2 होगा? 1 के बाद क्या होता है? 1 के बाद क्या होता है? तो हम 2 लिख दिए। देखिए, हम यहां से शुरू करते हैं। तरीका देखो, 2, 1, 3, और 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 1, 7, 7, 1, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 1, 11, 11, 1, 12, 1, 13, 13, 1, 14, 1, 15, 15, 1, 16, 1, 17, 17, 1, 18, 1, 19, 19, 1। अब देखो, हम 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया। 2 के बाद फिर यहां से गिनना शुरू किए तो 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4 हुआ। 4, 1, 5, 5, 1, 6। अब ये देखो तो हमारा 2 का पहाड़ा रेडी हो गया। हो गया? जैसे कि 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नम 18, 2 दाएं। अब हमें 3 का पहाड़ा लिखना है। किसका पहाड़ा लिखना है? 3 का। तो देखिए, 1, 2, 1, 3। ठीक है, वही तरीका फिर 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11, 1, 12, 1, 13, 13, 1, 14, 14, 1, 15, 1, 16, 16, 1, 17, 17 के बाद समझ में आया ना? 18, 1, 19, 19, 1, 20, 20, 1, 21, 1, 22, 22, 1, 23, 23, 1, 24, 1, 25, 25, 1, 26, 26, 1, 27, 1, 28, 28, 1, 29, 29, 1। अब देखो, ये मेरा 3 का पहाड़ा रेडी हो गया, ठीक है? ठीक है, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नमा 27, 3 दाएं 30। आसान है? अब आइए देखिए, इसका अगर हम 4 का पहाड़ा फिर निकालें, 4 का पहाड़ा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां से शुरू किए, 1, 2, 3 के बाद क्या बात भाई, समझ रहे हो? 4 लिखे। 4 के बाद देखो, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 1, 12 है ये। 12 के बाद 13, 13, 14, 15, इसके बाद 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 1, 21, 22, 23, 24, 24, 1, 25, 26, 27, 28, 28, 1, 29, 30, 31 और 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, 37, 38, 39 और देखिए, मेरा 4 का पहाड़ा भी रेडी हो गया। हो गया ना? यानी कि 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 दाएं 40। कितना आसान है? तो इसमें कितना लड़का निकाल लोगे? चलिए, सबका सब समझ रहे हो? अब आ जाओ। तो
तो इसके आगे निकाल सकते हो? निकालोगे ना? इतना ही पर रोक दें? चलिए, अब जो है कोई बोले और लिखने के बाद अगर कोई बोले कि आप बोल कर दिखाओ, तो हम ही तैयार किए हैं ना, हम इससे बोल भी देंगे, आराम से बोल देंगे। जैसे कोई पूछे कि आप 3 का पहाड़ा बोलो, तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 से 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10। कोई सस्पिशन नहीं है। चलिए, ये आप समझ गए हैं ना? तो इसको हम मिटा देते हैं। क्या करें? मिटा देते हैं। ये आपका 7 और 8 दोनों के लिए है। ये ट्रिक्स हमेशा याद रखना बच्चों। जब कभी भी पहाड़ा में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप इस तरीका को इस्तेमाल कर देना, है ना? आपको सदा के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि अभी का जो समय है वो रटना नहीं, समझना है। क्या है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं कि समझ रहे हैं? चलिए बात, क्योंकि आप जो रटते हैं वो कभी भूल सकते हैं, लेकिन जो समझ जाइएगा वो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है? अगर हम आपको बोले 19 का पहाड़ा निकालो, तो आसानी से निकाल सकते हो? चलिए, हम इसको मिटाते हैं। इसमें अक्सर क्लास 8 का स्टूडेंट बैठा हुआ है ना? बच्चे, आज मैथ है? तो मैथ में क्या करूं? गुणनखंड बता दो? चलिए, तो देखिए गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। गुणनखंड कैसे बनाया जाता है, आज ये सवाल हम आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। एक सवाल लेते हैं, जैसे x², ठीक है? x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6, ये सवाल है। क्या है? ये सवाल है। अब इसका गुणनखंड हम बनाते हैं। ठीक है? क्या करेंगे? गुणनखंड का पहला नियम है कि इस संख्या और ये संख्या, मतलब शुरू वाले संख्या और लास्ट वाले संख्या को गुना करते हैं। क्या करते हैं? जैसे ये x² है, इसको हम 6 से गुना कर दिए। इससे पहले हम आपको अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुना, भाग सब बताए थे ना? चलिए, यहाँ पे हमको x² को 6 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 6x², 6x²। ठीक है? गुणनखंड का पहला नियम, यानी कि ये शुरू वाला अक्षर और लास्ट वाले अक्षर को गुना कर दिए। गुना कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 6x²। क्या आ गया? 6x²। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम करेंगे, राइट? तो लघुत्तम अगर करते हैं तो 2 तिया 6, यानी 2x और 3x हो गया। 3 दूना 6 आता है ना? 6 आ गया। और यहाँ पे x² है, तो x यहाँ दे दिया, x यहाँ दे, मतलब 2x और गुने 3x, 2x गुने 3x। देखिए, हमें इस संख्या का, गुणनखंड का पहला नियम था जो इसको और इसको गुना कर दिए, फिर दूसरा इसका लघुत्तम किए। क्या किए? और तीसरा क्या किए? फिर इस दोनों को, इसी दोनों में तीसरा नियम है, ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर अथवा घटाने पर, जोड़ने पर अथवा घटाने पर आपका ये 5x आ जाए, यानी बीच वाले अंक के बराबर आ जाए, और पुनः उसी संख्या को गुना करने पर ये 6x² हो जाए। तो अभी देखो, हम जो है इस 3x में 2x को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5x। कितना हो गया? वेरी गुड। अब हम इसी संख्या को पुनः गुना करेंगे, तो हमको 6x² आना चाहिए, राइट? तब देखो, हम इसको गुना कर देते हैं। 3 दूना 6x² हो गया। मतलब इसको जोड़ने पर 5x आ गया और गुना करने पर 6x² आया। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान देना,
ये वाला संख्या पहले रहेगा ही एक्स स्क्वायर, और प्लस है प्लस भी रहेगा। अब इसमें से चुनेंगे, पहले 2x है तो 2x दिए, फिर यहाँ पे प्लस है, क्योंकि देखिए प्लस बीच वाला अंक अपने मन से डालना है। क्यों, मैं बता रहा हूं। जैसे अगर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं तो प्लस 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 हो जाता है, प्लस प्लस चिन्ह मालूम है? तो बताओ तो प्लस प्लस क्या होगा? अब प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, वेरी गुड। और माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस भी माइनस। यहां देखिए चिन्ह बता रहे हैं, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर प्लस, सॉरी माइनस, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। ये चिन्ह हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहां देखो, हम यहां जोड़े हैं, जोड़ दिए है ना, यानी प्लस कर दिया है ना। अब आइए, अब यहाँ पे हमें 5 लाना है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस और प्लस क्या होगा? प्लस 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 हो रहा है, तो यहाँ प्लस 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 होगा, मतलब जोड़ और जोड़ मिल करके जोड़े होगा ना। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 2x लिए हैं तो 3x बच रहा है, ये 3x लेंगे। कितना लड़का समझ रहा है? चलिए, बहुत सुंदर। तो बच्चे, अब आइए यहां पे लास्ट में क्या है? अब यहां पे लास्ट में 6 है तो प्लस 6 डाल दिए, ठीक। ये चिन्ह मिटा दें। यहां के बाद हम लोग कॉमन लेते हैं, राइट। तो कॉमन लेना सीखिए कैसे लिया जाता है। देखो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 2x है, ठीक है। तो हम एक x को बाहर कर दिए और एक x को अंदर कर दिए। एक कोष्ठ शुरू है, छोटी कोष्ठ शुरू, बात समझा? तो ये कोष्ठ, कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। छोटी कोष्ठ शुरू, बड़ी कोष्ठ शुरू, मध्यम कोष्ठ शुरू, ठीक है। जैसे एक हम कोष्ठ भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ शुरू, मध्यम कोष्ठ शुरू और बड़ी कोष्ठ शुरू। छोटी कोष्ठ बंद, मध्यम कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। इसको कहते हैं अपलिंक, माने रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ, कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, है ना, माने मुख्य 3 है, वैसे 4 माना भी जाएगा। जैसे रेखा कोष्ठ हो गया, पहले इसका काम होता है, बात समझ में आया? चलिए, तो ये हम जो लिखे हैं अभी, यहां पर लिखे हैं छोटी कोष्ठ शुरू। क्या लिखे हैं? छोटी कोष्ठ शुरू। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाश्ता कर लिए हो? क्यों ना भाई? हाँ ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे x को x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, होता है ना? चलिए, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस डाले, क्या डाल दिए? अब देखिए 2x में x से भाग करना है। हम भाग आपको बताए थे, अब पुनः बता रहे हैं, देखना। जैसे ये 2x हो गया, इसमें x से भागना है, इसमें इससे भाग करना है, राइट। x से भाग कर दिए, देखो x से x कट रहा है, सीधे 2 बच गया। ये 2 यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे, यहां तक हो गया, कहां तक हो गया? यहां तक हो गया। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस डालेंगे, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे फिर छोटी कोष्ठ शुरू किए। अब अंदर में जो अंक है, यहाँ पर जो अंक है, ऐसा अंक यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये x है, पहले हम x यहाँ डाल ही देते हैं, राइट। यहाँ तक का काम हो गया था, हम यहाँ है, ठीक। अब ये 3x ने हमारा x यहाँ चलाया तो क्या बचा? 3 बचा। वेरी गुड, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 3 ले लिए। अब देखो यहाँ पे कौन चिन्ह है, हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन चिन्ह है इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर जो चिन्ह है वही यहाँ पे डाल दिया जाए, समझ में आया? अब हम इस 6 में, यहां तक हो गया, इस 6 में 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा? बहुत सुंदर, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया, हो गया ना। अब आइए देखिए,
अब हम इसे और इसको माने ये और ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं, राइट। चलिए x प्लस 2 और इसको एक साथ लिख देते हैं x प्लस 10। ये गुणनखंड तैयार हो गया, मतलब गुणनखंड बन गया। कितना लड़का को समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर। तो बच्चे अब हम आपको ये गुणनखंड जो बताए हैं इस पे आधारित सवाल हम आपको दे रहे हैं क्लास 8 से। प्रश्नावली 12.2, प्रश्नावली कितना है? 12.2। इसका प्रत्येक सवाल आप घर से बना करके आओगे, ठीक है? और पुनः हमसे चेक करवाना। कोई अगर प्रॉब्लम हो किसी सवाल में तो आप बेहिचक हमसे पूछो, डरने की जरूरी नहीं है। अच्छा लगा? तो चले। थैंक यू बच्चों।